गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है तथ्य एवं सिद्धांत, फैक्ट एंड थियरी। आज के इस टॉपिक में अपन पहले तथ्य के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। किसी भी विज्ञान का विकास, उसकी सफलता एवं जो उसका महत्व है आदि को तथ्यों पर आधारित सिद्धांतों के निर्माण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। और जो सिद्धांत की जो सत्यता, प्रामाणिकता होती है या विश्वसनीयता होती है वो तथ्यों पर आधारित होती है। तो इस प्रकार अनुभव एवं सत्यता पर आधारित जो अवलोकन है वो क्या है, तथ्य कहलाते हैं। वे जो सत्य हैं वो तथ्य हैं। कहने का तात्पर्य जो सत्य हैं, अनुभव पर आधारित हैं, वो तथ्य कहलाते हैं। आधुनिक अपने जो विज्ञान की बुनियाद है वो सिद्धांत और तथ्य के परस्पर जटिल संबंध है, और इनमें जो परस्पर संबंधों की जितनी सामान्य जानकारी उससे कहीं अधिक गूढ़ संबंध इनके बीच में होते हैं। अगर हम तथ्यों को सिद्धांतों के निर्देशन के बिना सोच विचार के एकत्र करते हैं तो विज्ञानों का विकास जो है वो आज जैसा नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि जो तथ्य और सिद्धांत हैं वो आपस में क्या है, संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो तथ्य हैं वो अनुभव एवं सत्यता पर आधारित अवलोकन है या तथ्य वे कथन हैं जिन्हें हम उन घटनाओं के संदर्भ में सही मानते हैं जो घटित हो चुकी हैं। फिर नेक्स्ट है तथ्य की विशेषताएं। जो पहली विशेषता है वो है कि तथ्य एक सत्य है, कि भी जो भी घट चुका है और जो जिसको सत्य हम मानते हैं वही तथ्य है, और ये एक घटना, क्रिया या कारक के रूप में एक वास्तविकता होती है। सेकंड जो विशेषता है वो है कि ये आनुभविक होते हैं, इन्हें देखा, समझा, अनुभव किया जा सकता है या इसे अनुभव द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कि तथ्य जो है वो हमारे क्या अनुभवों की वृद्धि करता है या ये अनुभवों का निर्माता भी है। फोर्थ है तथ्य सर्वदा क्या सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय होते हैं। जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं शुरू से कि भी जो सत्य है वही तथ्य है। जो अनुभव सत्यता पर आधारित है या जो घटना घट चुकी है और जिसको हम क्या है सही मानते हैं वही हम तथ्य हैं। ये तथ्य, उसी को हम तथ्य मानते हैं। तो कहने का मतलब तथ्य सर्वदा हम क्या सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय मानते हैं, होते हैं, और इनकी प्रामाणिकता की जांच भी क्या है कभी भी की जा सकती है, इनको परखा जा सकता है। अगला है कि इनकी सत्यता का पुनः परीक्षण संभव है, कि भी सत्य है तथ्य तो इनका क्या है हम कभी भी क्या है इनका परीक्षण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है तथ्यों के संबंध में क्या है, सभी वैज्ञानिकों का मत भी एक होता है, इसमें मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता है। पुनः परीक्षण होता है, और जो पुनः परीक्षण पे भी क्या है वही जो है सत्यता सामने आती है जो पहले परीक्षण पे आई थी। तो कहने का मतलब वैज्ञानिक हैं, अगर वो कितने भी परीक्षण करें, अगर एक ही रिजल्ट सामने आता है तो वो तथ्य ही है। तथ्य स्वयं सिद्ध अवलोकन होते हैं, इनको क्या है वो यह देखा, समझा, अनुभव किया जा सकता है, इसलिए ये एक तरह से स्वयं सिद्ध अवलोकन होते हैं। फिर नेक्स्ट है तथ्य की भूमिका। तथ्य की सिद्धांत के संदर्भ में क्या भूमिका है, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि द रोल ऑफ फैक्ट। तो भाई जो हम पढ़ रहे हैं कि तथ्य और सिद्धांत हैं वो परस्पर एक दूसरे से निरंतर क्रिया और प्रतिक्रिया करते रहते हैं। एक के विकास का प्रभाव दूसरे के विकास पर निश्चित रूप से पड़ता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धांत जो होते हैं वो ज्ञान का आधार है। सिद्धांत कोई निष्क्रिय तत्व नहीं है, ये तथ्यों को खोज निकालने में सक्रिय कार्य करता है। तो इस प्रकार जो है तथ्य जो हैं वो अभी सिद्धांत के संदर्भ में हम तथ्य का क्या रोल देखते हैं या तथ्य की क्या भूमिका है, उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा
करेंगे। तो पहली जो भूमिका है तथ्य की, वो है सिद्धांत का। तथ्य जो वो सिद्धांत का आरंभक है। कहने का मतलब कि अनेक बार तथ्यों ने क्या सिद्धांतों का निर्माण किया है। जैसे न्यूटन ने पेड़ से सेब को गिरते देखा, ये एक तथ्य था, और उसके आधार पर आपने पृथ्वी का क्या है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या प्रतिपादित किया। तो पहले तथ्य हुआ, जो चीज़ घटित हुई वो पहले वो तथ्य हुई, और उसके आधार पर जिस चीज़ का निर्माण हुआ वो सिद्धांत हुआ। तो इस एग्जाम्पल में क्या, न्यूटन ने पेड़ से सेब को गिरते देखा तो वो तथ्य था, और उसके आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का निर्माण किया। तो कई वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे कि मर्टल ने भी लिखा है कि भी जो उपयुक्त सिद्धांत संबंधित तथ्यों के उत्तम भोजन से ही पनपता है। ऐसा अनेक बार हुआ है कि नवीन तथ्यों के सिद्धांतों के निर्माण के लिए वैज्ञानिकों को अत्यधिक प्रभावित और उत्साहित किया है। तो ये जो सिद्धांत होते हैं घटित होने वाले तथ्यों के अवलोकन के फलस्वरूप ही क्या निर्मित होते हैं। ये इस संयोग पर आधारित है कि कब कौन सा तथ्य किस वैज्ञानिक की नज़र में आता है या आ जाए। सेकंड है पुनः सिद्धांतीकरण का मार्गदर्शक। समाज हमेशा, जैसे कि पता ही है हमें, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक सिद्धांत सामाजिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। जब समाज में परिवर्तन आता है तो उसके क्या है तथ्यों कारकों में भी क्या है परिवर्तन आता है। इनमें परिवर्तन होने से कारकों में कार्य कारण संबंधों में भी परिवर्तन होता है। तो इन नवीन परिस्थितियों में क्या सामाजिक वैज्ञानिक पुराने सिद्धांतों को नवीन परिस्थितियों में पुनः मूल्यांकन करते हैं, उसका पुनः परीक्षण करते हैं। उससे क्या है पुराने जो सिद्धांत हैं उनका क्या पुनः जो है सिद्धांतीकरण करना पड़ता है, और नवीन तथ्यों का क्या है समाज में एक तरह से आगमन होता है या पदार्पण होता है। तो समाज के बदलने के साथ नवीन तथ्य आ जाते हैं, नवीन सिद्धांत आ जाते हैं। नवीन सिद्धांतों का निर्माण हमें तथ्यों के आधार पर करना पड़ता है। थर्ड है कि तथ्य सिद्धांतों का निरसक है। कई बार समाज में अनेक परिस्थितियों का विकास होता है, समाज में आमूलचूल परिवर्तन भी होता है। पुराने सिद्धांत समय के साथ क्या है उपयुक्त नहीं रहते हैं, या कह सकते हैं सापेक्ष नहीं रहते। ऐसी परिस्थितियों में क्या वैज्ञानिक को पुराने सिद्धांतों को क्या नए तथ्यों के क्या संदर्भ में रद्द करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, क्योंकि वो समय के सापेक्ष नहीं होते हैं, समय के अनुकूल कह सकते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं। तो वैज्ञानिक जो नवीन तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का संक्षिप्तीकरण नवीन सिद्धांतों के द्वारा करते हैं, और पुराने सिद्धांतों को वो क्या है निरस्त या खारिज कर देते हैं। फोर्थ है कि तथ्य सिद्धांत के पुनः परिभाषक एवं स्पष्टकर्ता होते हैं। समाज में परिवर्तन के साथ साथ समय समय पर क्या नए तथ्यों का पदार्पण होता है। जब नए तथ्य जो हैं वो पुराने सिद्धांतों में तार्किक रूप से संबंधित नहीं हो पाते हैं तो वैज्ञानिक क्या बाध्य होकर नए सिरे से क्या है जो कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं, या कह सकते हैं नवीन तथ्यों के आधार पर नवीन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। हम पढ़ ही रहे हैं शुरू से यही बात। तो नवीन तथ्यों के आने से वैज्ञानिक सिद्धांत को क्या स्पष्ट किया जाता है। पुराने तथ्यों के गतावधिक होने के साथ साथ पुराने सिद्धांत भी क्या हो जाते हैं गतावधिक, एक तरह से गतावधिक हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि पुराने तथ्यों को हमें पुनः परिभाषित एवं स्पष्ट वैज्ञानिक को करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है तथ्य सिद्धांत के फोकस और दिशा को क्या करता है परिवर्तित करता है। जिस प्रकार से सिद्धांत तथ्यों की दिशा और परिप्रेक्ष्य को निश्चित करता है, उसी प्रकार से तथ्य भी सिद्धांत के विकास और निर्माण की दिशा और परिप्रेक्ष्य को नियंत्रित और संचालित करते हैं। जैसे ये हमेशा से ही सर्वविदित है कि भी दिशा और जो है मतलब कुछ सालों में क्या है समाजशास्त्र में अनेक सिद्धांत जो हैं उनके उसके जो एक तरह से पर्सपेक्टिव है या कह सकते हैं परिप्रेक्ष्य उसमें अंतर
आया है। तो ये तथ्यों का ही प्रभाव रहा जिसके परिणाम स्वरूप के अनेक सिद्धांतों का विकास हुआ है, जैसे विकासवाद है, प्रसारवाद है, संघर्षवाद है, प्रकार्यवाद आदि के क्रम में हुआ है। कई पुराने जो सिद्धांत है आज भी क्या है, सामाजिक विद्वानों को कह सकते हैं स्वीकार नहीं है। तो जैसे ये है, कई विद्वान हुए हैं, कार्ल मार्क्स हुए हैं, जैसे बहुत ही फेमस विद्वान हुए हैं, और दुर्खिम हैं, मैक्स वेबर हैं समाजशास्त्र में, इनका भी बहुत बड़ा नाम है। परेटो, मैनहिम, पार्सन्स, मर्टन आदि सामाजिक वैज्ञानिकों ने जो है पुराने सिद्धांतों को क्या नई दिशा और परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है, और वर्तमान समाज के रेफरेंस में उन सिद्धांतों को उपयुक्त बनाया है। तो इस प्रकार से क्या है, समाजशास्त्र में जो है सिद्धांतों के फोकस और दिशा को भी क्या है विद्वानों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। अनेक उदाहरणों के द्वारा इनको क्या समझा जा सकता है, जिससे नवीन तथ्यों ने सिद्धांतों के फोकस एवं दिशा में क्या है परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार आज